हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब मजे में? बढ़िया। चलिए, तो आज का टॉपिक है मेरा फॉर एसएससी सीजीएल बैंकिंग एटसेट्रा फास्ट ट्रैक टेक्निक्स टू सोल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, इस टेक्निक हम कुछ बताएंगे आपको जिससे कि प्रॉब्लम आपको कम समय में ही विद इन टाइम में ये हो जाए, सोल्व हो जाए। तो टेक्निक 1 क्या है? टेक्निक 1, इसमें हम आपको परसेंटेज में लमसम 12 या 13 या 12 हम टेक्निक बताएंगे इसमें। ठीक है, 2 पार्ट कर देंगे। एक पार्ट में रहेगा 6 और एक में रहेगा 7 या 6 रहेगा लमसम। ठीक है, तो हमारा टेक्निक क्या है? टेक्निक ये है बेटा, इसको मैं बॉक्स में ले रहा हूँ। इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है, आपको ऑल कंपटीशन में हेल्पफुल रहेगा ये टेक्निक। एग्जाम्पल ये रहा। एग्जाम्पल क्या है कि इफ 10% ऑफ ए इज इक्वल टू 12% ऑफ बी, देन 15% ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट? ए परसेंट है, शॉर्ट में लिख दिया, परसेंट में लिख के हमें साइन दे दिया। अब बी को निकालना है। तो आपका टेक्निक हम जो बताए हैं इसी को अप्लाई करना है। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे? सॉल्यूशन में करोगे कि गिवन दैट, माने दिया हुआ है। हिंदी में अगर लिखना चाहोगे हिंदी वाले तो दिया हुआ है कि, या अंग्रेजी वाले लिखोगे गिवन दैट, क्या क्या दिया हुआ है लिख लो पहले। गिवन दैट x इक्वल टू 10% and y equal to 12% and z equal to, z लिखो 15%। ये सारी चीज दी हुई, इतना दिया हुआ है। ताकि इसीलिए अब टेक्निक के तुम अप्लाई कर दो, टेक्निक के अप्लाई कर दो। ठीक है, क्या है टेक्निक की? z है, यानी कि z की जगह पर क्या लिखोगे? 15% ऑफ ए। ठीक है, और y का वैल्यू पुट कर दो और z का वैल्यू पुट कर दो। तो y का वैल्यू क्या है? 12 और z का वैल्यू कितना है? 15। नीचे में क्या x है? तो x कितना हमारा दिया हुआ है? x ये रहा, x ये रहा, तो यहाँ पर दे देंगे 10। इसको कैंसिल आउट कैलकुलेशन करके काट कूट दो और तुम्हारा आंसर तुम्हारे हाथ में होगा। जैसे इसको काटो 2, इसको काटो 3, इसको काट दो 6 से जाएगा। तो ये कितना बच गया तुम्हारा? 6 और 3, यानी कि 18% आपका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यही टेक्निक, इस टेक्निक को आप अपना लो। ठीक है, परसेंटेज का हिसाब छुमंतर में हो जाएगा आपको। 12-13 टेक्निक हम इसको आपको बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं। अब देखो इस टेक्निक में क्या करना है कि कह रहा है आपका ये सेकेंड टेक्निक जो है कि व्हेन अ नंबर x इज इंक्रीज, x जो है इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है यदि y%, देन द न्यू है। ठीक है, ई न्यू है, न्यू नंबर विल बी व्हाट? ये वाला फॉर्मूला आपका रहेगा ये। ठीक है, ये याद रखना, फॉर्मूला ये वाली चलेगा। नोट्स में ये लिख लेना। नोट्स में फर्स्ट में है कि प्लस का साइन जो रहेगा वो इंक्रीज के लिए रहेगा, और माइनस सेकेंड में माइनस का साइन जो रहेगा वो डिक्रीज के लिए रहेगा। ठीक है, माइनस डिक्रीज के लिए और प्लस इंक्रीज के लिए। मान लीजिए किसी के इनकम में बढ़ोतरी हो रही है तो प्लस साइन जाएगा, किसी के इनका बिजनेस में मतलब माइनस लॉस लग रही है तो उसके लिए माइनस यूज करें, यानी कि डिक्रीज करेंगे। तो एज फॉर एग्जाम्पल ये है कि द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज 8,000। किसी आदमी का मंथली इनकम जो है 8,000 रुपया है। इफ हिज इनकम, अगर उसका
इनकम जो है इज इंक्रीज माने बढ़ रहा है, इंक्रीज माने बढ़ोतरी, इंक्रीज माने बढ़ोतरी, बढ़ रहा है, वाई 20%, कहाँ पर कितना बढ़ रहा है 20%, तो देन व्हाट विल बी हिज न्यू इनकम, उसको नया इनकम आपको बताना है, नया इनकम आपको बताना है। तो सॉल्यूशंस में क्या लिखोगे कि मंथली इनकम इक्वल टू 8000, कितना हो गया। अच्छा, इंक्रीज लिख दोगे, कितना लिखने की, थोड़ा सा डिटेल में हम बता रहे हैं, शॉर्ट में भी कर सकते हो। इंक्रीज कितना हो रहा है 20%, ये सब इस दिया हुआ है, ये सारी चीजें दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे तुम, पहले इसको निकाल लो, क्या निकालोगे कि 8000 का आप 20% पहले निकाल लो, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 8 दूना 16 और डबल 0 यानी 1600 रुपया उसको ये हुआ। तो नया ही जो हो रहेगा तुम्हारा ये न्यू इनकम कितना हो जाएगा 8000 और प्लस ये 1600, RS लिख देना इसमें, तो कितना हो जाएगा टोटल 9600, इसका ये हुआ। यहाँ तक क्लियर है। अब आइए कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जो हमने टेक्निक बताया, इतना तो कर लिएगा। क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अब फॉर्मूला के अनुसार आपका क्या होगा सो आपको डाल देना है, ठीक है। क्या होगा बताइए। अब हम लोग जो है टेक्निक पर हमको ये कर देना है, शूट कर देना है। तो नहीं हो गया तो लिख दोगे यहाँ थोड़ा सा कि हेयर, यानी यहाँ पे x इक्वल टू 8000 एंड y इक्वल टू 20%, y इक्वल टू 20%। तो टेक्निक में क्या दिया है हमने कि 100 और इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का साइन करेंगे, ठीक है, और डिक्रीज रहेगा तो माइनस के देंगे। और y कितना है 20 और अपॉन 100, और उसके बाद क्या है ये हो जाएंगे। तो न्यू इनकम हमारा कितना हो गया, सॉरी x कितना हो गया हमारा 8000, x कितना है 8000, तो यहाँ दे देंगे हम 8000, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, इसको हम क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करके जो हमारा कैलकुलेशन में आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका कैसे करो, कैलकुलेट कर सकते हो, अब डायरेक्ट ऐसे भी तुम कर सकते हो। देखो इसको जो ऐड कर दो तुम, 120 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 8000 हो जाएगा, ये काटोगे तो ये जो था, ये जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ, ये हो गया आपका फास्ट ट्रैक वाला। क्या हो गया फास्ट ट्रैक मेथड, फास्ट ट्रैक मेथड। आइए तो सिंपली हम लोग बनाते हैं। ये तो आंसर तुम्हारा न्यू इनकम यही निकल गया, लेकिन ये फास्ट ट्रिक से हो गया। आप इससे भी बना सकते हो, आप इससे भी बना सकते हो। तो इसको लाओ थोड़ा सा ढंग से काट के दिखा दे रहे हैं। ये देखो 120 जो हुआ ऐड कर दिए दोनों का, ये 100 हो गया, ये 8000 हो गया। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ठीक है। तो 12 और 8 में करो, 12 8 96, माने 12 8 जा 96, आई कितना जीरो जो 00 कर देना है, तो इसका नहीं होगी, दोनों मिल गया आपका, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। तो ऐसा टेक्निक है, आप इससे जो आपको पसंद आए दोनों में उसको यूज करना। कोई एक लाइफ में आप माइंड में रख लें, अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कोई आपको लाइफ में उतारना पड़ेगा कोई मेथड को। तो वो तो आप लोग 5वां 6वां में पढ़े ही होंगे नीचे वाला स्तर में, जो फर्स्ट अथी जो मेथड जो है। लेकिन ये जो है फास्ट ट्रैक वाला है,
तो सेकेंड टेक्निक में आपका दो चीज था, एक प्लस वाली थी और एक माइनस वाली थी। प्लस वाला बता दिया, माइनस वाले के लिए एग्जाम्पल रहा कि द प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर इज 20,000, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर आफ्टर रिडक्शन, माने उसको काट करके कितना हुआ, 25% का रिडक्शन होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू लिख दोगे सोल्यूशन में कि अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, जो हमने बताया है टेक्निक लिखो फार्मूला, तो इसमें क्या लिखोगे कि हेयर कि x इजिकल टू 20,000 लिख देना है एंड y इजिकल टू 25%। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, लिख दो रिडक्शन लिख दो इक्वल टू 100 माइनस 25 अपॉन ये इंटू यहाँ पर 20,000 लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा 75 अपॉन 100 इंटू 20,000। ठीक है, अब इसको काट दो, 100 से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 जगह कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना हो जाएगा 2 से करोगे 75 दूना 150 और 00 कर दो। ठीक है, 25% का उसका रिडक्शन होगा, 25% का रिडक्शन होगा। ठीक है, तो 25% का रिडक्शन होता है तो उसको ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक क्या है देखो, इसको दो तरीके से, एक तो ये आपका जो टेक्निक हमने जो पढ़ा रहे हैं टेक्निक है, मेरा उद्देश्य मुद्दा यही है टेक्निक पढ़ाना। ठीक है, इसको बॉक्स में हम बंद कर दिए, हमको इस पर आपको प्रैक्टिस करवाना है। ठीक है, सिंपल तो जो जानकारी है जो बच्चे से पढ़ते आए हैं वो तो आप जानते ही हैं बनाने के लिए, तो उसको टाइम को पास करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो हम टेक्निक पर ही डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इसमें थोड़ा सा क्या लिखोगे कि ये जो है इसको यूज करना है, इसमें भी है प्लस और माइनस वाली बात। ठीक है, प्लस रहेगा तो ये करना है इंक्रीज वाला, और लेस देन रहेगा तो ये यूज करना है, दो फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमें क्या करना है, ये इनकम, इस इनकम रवि इज 20% मोर देन माने अधिक हो रहा है, दैट ऑफ राम कितना अधिक बताना है, देन इनकम ऑफ राम इज हाउ मच कितना परसेंट लेस देन कितना कम है, रवि से कितना कम है। तो बस कुछ नहीं करना है, ऊपर में आपको ये कर देना है, कितना है एक्स को मान लो आप, ये यहाँ पर हम ये लिए हैं ना, तो ये इक्वल टू आप 20% मान लो। ठीक है, 20% मान लिया हमने, और क्या दिया है, हाँ 20% हो गया। अब फार्मूला पर आप इसको सेट कर दो, तो फार्मूला पर क्या हो जाएगा, लिख देना कि अकॉर्डिंग टू फास्ट, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं फास्ट ट्रैकिंग मेथड, इसके द्वारा हम लोग सोल्व करेंगे, तो ये वाली यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, फार्मूला नहीं लिखेंगे, टाइम इन्वेस्ट होगा। यहाँ लिखा हुआ है आपका 20/100 प्लस 20 इंटू 100, बस यही चीज हमको कर देना है। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, तो एक बार और लिखो कि 20/120 इंटू 100, एक जीरो से जीरो कट गया, और ये कितना हो जाएगा 6 से कटेगा 3 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो ये 50/3 इसको जब करोगे तो कितना हो जाएगा 16/48, ये हो जाएगा आपका इतना परसेंट, इसको लेस देन रहेगा, ये आपका आंसर है। तो बस हमको इस पर बनाना है, बच्चे से जो पढ़ते हैं सिंपल वाला वो तो आप जानते ही बनाने के लिए। ठीक है, नोट। एक और माइनस वाला हम एक और एग्जांपल देंगे इसमें।
तो एग्जाम्पल है कि इफ इन एन एग्जामिनेशन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय प्रीति इज 20% लेस देन दैट ऑफ वंदना, माने उससे वंदना से, देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द वंदना इज हाउ मच प्रीति मार्क मोर देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय प्रीति को बताना है, प्रीति का बताना है। तो हियर ये इक्वल टू 20 टेक्निक बाय टेक्निक, ये क्या है, बाय टेक्निक के द्वारा हम ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। तो ये इक्वल टू हम 20 इसको पुटअप कर दो इसकी जगह पर, तो 20 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा और एक जगह पर 20 हो जाएगा और यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो इसको करोगे तुम तो 80 हो जाएगा और इसको ये हो जाएगा, तो ऐसे कर दो 0 0 कैंसिल और 2 4 जा 8 और 25 जा 100, यानी कि प्रीति कितना आया, मोर देन 25%, ठीक है। देखो नेक्स्ट टेक्निक है हमारा फोर टेक्निक क्या है कि इफ द वैल्यू ऑफ नंबर इज अ फर्स्ट में इंक्रीज होता है बाय A% एंड लेटर बाद में, लेटर मीन्स बाद में, लेटर डिक्रीज्ड बाय A%, बाद में उसको क्या होता है, जितना उसको इंक्रीज हुआ उतना उसको बढ़ गया, घट गया, तो क्या होगा, देन द नेट इफेक्ट, उसका क्या प्रभाव पड़ा, इज ऑलवेज डिक्रीज हुई चीजें इक्वल टू A% ऑफ A एंड, ठीक है। तो इसको ये क्वेश्चन हुआ ये आपका, ये टेक्निक का समझने का ये इतना पार्ट्स होगा, ठीक है। इसको हम लिखेंगे कैसे, रिटेन एज एंड इज रिटेन एज, लिखने के लिए ये वाली ये माइंड में रखना है आपका। ये अगर सेम हो डिक्रीज और इंक्रीज लिखोगे कि ऐसे माइंड में रख लो, इंक्रीज इक्वल टू डिक्रीज, क्या लिख दोगे, डिक्रीज, बस ये इक्वल होगा तो ये वाली आपका फॉर्मूला लिखा जाएगा कि ये स्क्वायर अपॉन ये, ठीक है। इतना चीज आपको करना होगा। तो ये आपका स्पेशल, ये इतना माइंड में रखना है, इतनी सारी चीज नहीं रहेगा तो ये तुम रख सकते हो, बस सेम, क्या लिख दोगे, सेम के नाम से याद रखना, सेम, ठीक है, सेम क्वांटिटी। तो अब इस पर बैठा दो, तो कितना है हमारा, हेयर सोल्यूशन में लिखोगे ऐसे लिख दोगे, सोल्यूशन हेयर ए इक्वल टू 5%, ए इक्वल टू 5%, ये दिस दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो हम क्या कर देंगे, एक के जगह पर हम 5 लिख देंगे और इसको स्क्वायर कर दो और अपन इसको कर दो। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको दोनों के स्क्वायर भी करके तुम ऐसे भी करोगे, ठीक है, दोनों तरीका से आप लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे हम लिख देते हैं, ये तो है ही, दोनों दिया हुआ है, इस तरह से लिख दो, कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ ये तो ठीक है, हमने लिखा था, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, 5/100, ये हो जाएगा 25, 5 में करोगे, 5 × 5 = 25 अपॉन ये दिस, तो 25 1/4 में हो जाएगा, तो 1/4 में आप इसको निकाल दोगे तो 0.25 ये आपका इफेक्ट पड़ेगा, ये इफेक्ट पड़ेगा, ये आपका आंसर होगा। तो ये टेक्निक E4 हुआ, ठीक है, ठीक है, समझ लिखते चलिए, नोट डाउन करते चलिए। अब टेक्निक 5 में हमारा क्या है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ फर्स्ट चेंज होता है बाय A% एंड देन चेंज बाय अ B%, द नेट इफेक्ट इज दैट। ये आपका ईज वाले फॉर्मूला रहेगा, इसको आप कीप इन माइंड में रखें। इसमें साइन को भी ध्यान में रखना है, देखो +- A +- B प्लस ब्रैकेट्स में है इनटू है, +- A इंटू +- A, ठीक है, B लिखाएगा, सॉरी क्या लिखाएगा, B लिखाएगा, ठीक है, इतना हो गया बाय 100। तो अब इसको हम लिख देंगे कि हेयर
b इक्वल टू 20% एंड b इक्वल टू 25% कर दिया हमने। अब लिखोगे कि चूंकि नेट इफेक्ट लिख देना, अब क्या है 20 है ये -25, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है, बाद में क्या था 5% बढ़ जाता है तो माइनस में लिखाएगा, ये वाले पर है। अब आइए प्लस, इसमें क्या है 20 माइनस, इसको सेट करेंगे हम लोग, ठीक है। साइन जो रहेगा इसका माइनस कराएगा, क्योंकि बढ़ जा रहा है ना, फर्स्ट में था हमको 20 और बाद में हो गया 25, ये माइनस का प्रक्रिया होगा, क्या होगा माइनस की प्रक्रिया होगा अपॉन 100, यही चीज आपको पुटअप करना था। अब इसको कर दो तो क्या हो जाएगा -5, तो 20 में से माइनस लगा हुआ रहेगा ना, प्लस, अब इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटू करोगे प्लस माइनस घटाई करोगे तो 5, इसमें समझ आ से इसको काट दो, ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दो, कैलकुलेशन पार्ट है, क्या हो जाएगा -5 सब कैंसिल आउट हो जाएगा, कट कुट करोगे तो क्या हो जाएगा -10, ये रिक्वायर्ड था आंसर, इसका आंसर कैलकुलेशन पार्ट है, इसको काट के फिर एलसीएम लोग, यहाँ प्लस का साइन है मैं कर देना कैलकुलेशन पार्ट में, ठीक है, नोट डाउन कीजिए।